जवाहरलाल नेहरू जी की बातों की झलक आपको आज के समाज के परिवेश में नजर आएगी। आज का समाज जिसमें नशाखोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हिंसा इत्यादि परिस्थितियां भयंकर मुंह बाए खड़ी हैं, समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को देखते हुए, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कवि ने व्यंग किया, मेरा भारत महान है, आजाद होते हुए भी गुलाम है, हाथ में सिगरेट, मुंह में जर्दा पान है, युवा पीढ़ी की यही नहीं पहचान है, मेरा भारत महान है, आजाद होते हुए भी गुलाम है। व्यंग कस दिया भारत की परिस्थिति को देखते हुए। और इसीलिए एक विचारक हुए आर्नोल्ड टॉयनबी जी, उन्होंने कहा कि जब समाज में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जब आतंक का साया घना हो जाए, अविश्वास इतना बढ़ जाए कि समाज की दरों दीवारें तो टूटने लग जाए, तब क्रांति आने में देरी नहीं लगती। उन्होंने परिवर्तन शब्द को, बदलाव शब्द को क्रांति से संबोधित कर दिया। आपने विश्व में बहुत सारी क्रांतियों के विषय में पढ़ा होगा, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मन की क्रांति। ये सारी क्रांतियां कहीं ना कहीं पर जाकर असफल रही, या यूं कह लीजिए कि ये क्रांतियां पूर्ण तौर पर सफल नहीं हो सकी। कारण यही कि समस्या कहीं और है और उपाय अन्यत्र किया जा रहा है। समस्याएं आ रही हैं बाहर के विस्तार से, और उनका मूल, समस्याओं की जड़ हमारे मन में है। इसीलिए आज जरूरत है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रांति की नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, आध्यात्मिक परिवर्तन की। महर्षि अरविंदो जी ने इसीलिए कहा, व्हाट इज नीडेड नाउ इज अ स्पिरिचुअल वर्कर्स, बैंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्कर्स हुज तपस्या विल बी डिवोटेड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि आज जरूरत है आध्यात्मिक कार्यकर्ता की, जिनकी निस्वार्थ तपस्या और साधना मानव कल्याण के लिए समर्पित हो सके। और इतिहास गवाह है कि जब जब आध्यात्मिक क्रांति हुई तो वह संगठन के माध्यम से हुई, क्योंकि आध्यात्मिक क्रांति की दूसरी विशेषता, पहली खसूसियत ये कि ये क्रांति मूल से जुड़कर भाव आत्मा के स्तर से शुरू होती है और समस्या के मूल से जुड़कर समाधान प्रदत्त करती है। दूसरी विशेषता कि यह आध्यात्मिक क्रांति, इसमें संगठित तौर पर ही कार्य किया जा सकता है, इसमें अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, विष्णुगुप्त, जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे उस समय के, चाणक्य बने बाद में। और उन्होंने जब देखा कि हमारे भारत देश में यवन सत्ता अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है, तब उन्होंने अपने भारत देश के नौजवानों को एकत्रित कर यवनों को इस देश से खदेड़ दिया संगठन के माध्यम से। और वो आध्यात्मिक गुरु रहे। प्रभु श्री राम आए त्रेता युग में, वानर, रीछ, गिलहरी इत्यादि सभी ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर सहयोग दिया, सेवाएं अर्पित की। बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने, उन भिक्षुओं ने आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से जन जन के हृदय में ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित किया, परिवर्तन कर दिया, युग प्रवर्तक परिवर्तन। इसीलिए आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। आध्यात्मिक क्रांति के बिना समाज को बदला नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक